जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से आप सबको रंजन कंपटीशन पॉइंट चैनल में स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पलामू जिला के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जो आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू मेदिनीनगर। जी हाँ दोस्तों, जिला स्थापना शाखा पलामू जिला अंतर्गत चतुर्थ वर्ग के पद पर पैनल निर्माण हेतु विज्ञापन विज्ञापन संख्या 1/2025। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम बोलेंगे कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे हम भरोसा करते हैं। आइए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे ताकि इस विज्ञापन की सारी डिटेल्स आपको हम चर्चा करेंगे। आवेदन दिनांक 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। यानी फॉर्म जो है आप अंतिम तिथि कब तक है आपका, तो 5 जुलाई 2025 अपराह्न शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। अब आइए इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं और हम किसके आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आलोक में जो है यह वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। विस्तृत जानकारी में हम बताएंगे आपको हम कितने पद पर है वैकेंसी आई है और कौन कौन विभाग में कितने पद खाली हैं उस पर वैकेंसी की जाएगी, कितना उम्र दिया गया है, योग्यता क्या है, ये सभी आपको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पलामू जिला के अंतर्गत समनालय एवं अन्य विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ वर्ग जिला स्तरीय के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति या पैनल निर्माण हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से निबंधित डाक द्वारा विहित पत्र में जिला नियोजनालय कार्यालय पलामू के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कोई भी आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात आप डाक के माध्यम से ही इसको भेज सकते हैं। पद नाम क्या होगा, चतुर्थ वर्गीय पद नाम है। क्या है आपका, चतुर्थ वर्गीय नाम है, ठीक है। वेतनमान आपका दिया है 5200 से 20,200। ग्रेड वेतन आपका है 1800। 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में लेवल 1, ठीक है। अब देखिए, आपको पिछले वीडियो में चर्चा हम किए थे कि कितने पद की वैकेंसी आएगी, तो आपको बताए थे हम 585। उतने ही पदों की संख्या आई है 585। पैनल निर्माण हेतु रिक्त पदों की संख्या दुगुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो पैनल बनाया जाएगा, जितना पद दिया गया है 585 पद दिया गया है, इससे दुगुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, ठीक है। जिला स्तरीय चतुर्थ वर्गीय पद रिक्त पदों की विवरणी मतलब डिटेल्स आपको बता रहे हैं कौन कौन से पद कितने कितने खाली हैं। पलामू समरालय में जो है जनरल का सीट जो है 79 सीट दिया गया, कितना है 79। वही अगर एससी के यानी अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो 38 सीट खाली है। अगर वही अगर वैकेंसी जो आया हुआ है एसटी में पलामू समरालय में उसमें 0 वैकेंसी है। आपका जो है पिछड़ा वर्ग में जो आपको 2-3 कैटेगरी बांटा गया है, एक में आपका है 7, उसके बाद 02, फिर 06 और कुल रिक्त पद जो दिखाया गया है वह है आपका 132। कितना है 132 कहाँ, तो पलामू समरालय में है, ठीक है। अब आइए जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय पलामू में, इसमें कितना खाली है। जनरल का सीट जो है आपको है वैकेंसी है 115। अनुसूचित जाति का है 75। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका है वह आपका है 21। और ओबीसी जो कैटेगरी बटा गया है आप देख लेंगे कि आप किस ओबीसी में आते हैं। एक में आपका 20 है, फिर 13 है और 29 है। कुल वैकेंसी निकल कर इसमें आया है जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय पलामू में, वह आपको कुल है 273 पद है। स्वास्थ्य विभाग पलामू, स्वास्थ्य विभाग पलामू वैकेंसी जो आया है वह जनरल में आपका 61 और अनुसूचित जाति के लिए आपका है 40। वही अगर बात किया जाए अनुसूचित जनजाति के लिए आपका एसटी के लिए आपका है 13 और ओबीसी आप कैटेगरी देख लीजिएगा 13, 9, 15 में आपका कुल मिला के 151 है आपका स्वास्थ्य विभाग में। जिला सहकारिता विभाग पलामू में वैकेंसी जो अगर दिया गया है जनरल का 2 है और एससी का 1 है। बाकी सीट जो है किसी का नहीं, 0 दिखाया गया है और कुल मिला के इसमें का है 3 वैकेंसी है।
1 प्रमंडल मेदिनीनगर। इसमें जनरल सीट जो आपका है 11, एससी के लिए आपका है 8, एसटी के लिए 1, ओबीसी अलग अलग कैटेगरी में 2, 1, 3, यानी कुल मिला के इसमें जो है 1 प्रमंडल में 26 पोस्ट हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो 585 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें आप इस पेज में देखिए आप कि यहाँ आपको दिखाएंगे हम कि उम्मीदवार के निबंधित अनिवार्य क्या क्या होगा। ठीक है, ये सभी चर्चा करेंगे हम। आइए एक एक करके आपको हम चर्चा करते हैं। नियोजनालय में आवेदन पत्र प्रबद्ध करने की अंतिम तिथि 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अधूरे आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्र के बिना दिए गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा दी गई सूचना गलत पाए जाने पर किसी भी समय अभ्यर्थी या अभ्यर्था पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगर गलत आप सूचना दीजिएगा तो आपको गलत बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। 6 नंबर में क्या दिया गया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सिविल अपील 13/950 13/951/200 2024। ठीक है, सिविल नंबर 6120 6121/2023 में दिनांक 10/2/2025 को पारित न्याय निर्णय एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची पत्रांक 1325 दिनांक 5/3/2025 पत्रांक 3577 दिनांक 25/4/97। ये सभी आपको आप अपने तरफ देख लीजिएगा, अलग में तैयार की जा रही है। ठीक है, उम्मीदवार को नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य होगा। नाम जो है निबंधित होना अनिवार्य कहा नियोजनालय में। पिछले वीडियो में चर्चा हम कर चुके थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप नियोजनालय में निबंधित नाम करना चाहते हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर वह वीडियो आप देख लेंगे। अब आइए आगे, शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है? शैक्षणिक योग्यता आपका जो है वह आपका है 10वीं पास होनी चाहिए। उम्मीदवार को स्वस्थ होना अनिवार्य है। साइकिल चलाना के ज्ञान आना चाहिए। अन्य बातें समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों की प्राथमिकता दी जाएगी। जिसकी उम्र अधिक हो जाएगी, अगर आपका मेगा सूची बन रहा है, अगर समान होती है तो अधिक उम्र जिसका होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तैयार पैनल की मान्यता 1 वर्ष के लिए होगा, तत्पश्चात इसकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्थानीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों के यथासाध्य प्राथमिकता दी जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि पलामू जिला से अगर बाहर से अभी आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, परंतु यह अगर पलामू जिला के विद्यार्थी अगर नहीं मिलते हैं तब अदर जिला के विद्यार्थी को योग्यता दी जाएगी, अन्यथा प्राथमिकता दी जाएगी कहाँ के? तो पलामू जिला के। विज्ञापन संख्या 01/2010 के आलोक में 05/5/11/2017 को आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस विद्यार्थी जो हैं अगर 2017 के एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें अगर अपेयरिंग किए हुए हैं तो आपको 15 वर्ष छूट दी जाएगी। कुल रिक्त का 2 गुना विद्यार्थियों को पैनल तैयार किया जाएगा। आरक्षण झारखंड सरकार के जिला द्वारा स्तरीय मुस्तकिल स्थापना के लागू आदर्श आरक्षण होगा। ठीक है, खेलकूद में 2% अगर आपके पास है तो, निःशक्त व्यक्ति के लिए 4%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%। ठीक है, महिलाओं के लिए 5% पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता चतुर्वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से पास किए हो 10वां पास होना अनिवार्य, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आपकी सारी चर्चा हम इस वीडियो में कर दे रहे हैं। 9 नंबर देखिए लिखा क्या लिखा गया? चरित्र। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास न रहा हो। अंचल अधिकारी से अनुन्य स्तर के पदाधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसे नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? उम्र। उम्र सीमा की गणना जो है 15/6/2025 की जाएगी। जो जनरल व्यक्ति हैं जो फॉर्म पिछले बार नहीं भरे होंगे या एग्जाम में सम्मिलित नहीं होंगे उनके लिए
कब की गिनती होगी तो 2025 में 15/6/2025। ठीक है, अगर आप 2017 में एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं, क्लियर लिखा गया है कि आपको 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब आइए जो जनरल व्यक्ति होंगे उनका उम्र 18 वर्ष मिनिमम और 35 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। अगर आप जो है पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं 37 वर्ष होना चाहिए अधिकतम, 37। और महिला में आप हैं तो 38 वर्ष होना चाहिए, ओबीसी में आप हैं तब। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच उम्र रखा गया है। और इसके अलावा जो है दिव्यांग में उम्मीदवार हैं आप तो 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट आपको दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों। 10वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। यहाँ जो है पिछले बार एग्जाम लिया गया था, लेकिन इस बार क्या कहा गया है कि 10वां में जितना प्राप्त अंक आपका होगा उसके आधार पर जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा। समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों को उम्र कालों में अधिक मान्यता प्राप्त की जाएगी। अगर आपका समान अंक मिल रहा है तो अधिक उम्र वालों को छूट दी जाएगी। 10वीं प्राप्त अंक एवं उम्र समानता होने पर स्थिति में पलामू जिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। पैनल साधारण हेतु संख्या 2 गुना तैयार किया जाएगा। ठीक है, बाकी अब चर्चा कर चुके हैं आपको हम। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं आपको हम कि स्वपता लिखा लिफाफे जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगाना अनिवार्य होगा। ठीक है, कितना रुपये का? 26 रुपये का। इसके अलावा फोटो युक्त हस्तलिखित आवेदन पत्र पर प्राप्त करना होना चाहिए, ये भी आपको। और इसके अलावा स्वप्रमाणित जो है आपको ये भी देना है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ भी छूट रहा था। देखिए क्या है, 10वीं पास होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र आपको देना प्रति आवश्यकता है। समाज पदाधिकारी द्वारा निर्गत अध्ययन स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है। स्व अभिप्रमाणित 2 अध्ययन पासपोर्ट साइज का फोटो भी देना, मतलब उसमें आपको हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। फोटो स्व हस्तलिखित अध्ययन पहचान पत्र भी आपको देना अनिवार्य है। शपथ पत्र जो दिखाएंगे आगे हम क्या है, आयोजित परीक्षा प्रवेश पत्र यदि आपके पास है जो 5 नवंबर 2017 में आप सम्मिलित हुए होंगे तो देना होगा। नियोजन कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्ति करना होगा आपको। 26 रुपये की डाक टिकट आपको लगाना होगा ऊपर में। ठीक है, अब आगे आइए, आगे कह रहा है लिफाफे में बंद कर लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंक कर निबंधित डाक स्पीड पोस्ट जिला नियोजनालय कार्यालय पलामू में निर्धारित तिथि तक भेजना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बार बार हम बोल रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में जो है हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, नियोजनालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक ही, कब तक? 5 जुलाई 2025 तक शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, निबंधित डाक स्पीड पोस्ट प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र अंतिम तिथि समय के बाद प्राप्त और स्वीकार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अधिक विवरण आपको देखना है तो आप palamu.nic पर आप देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला वर्ग 125 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त पलामू के पद नाम से भुगते होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप एक बार फिर सुन लें। आप इसमें क्या कहा गया है कि परीक्षा शुल्क जो है अगर आप जनरल ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो 250 रुपये लगेगा। अगर आप SC ST EWS और महिला में बिलोंग करते हैं तो आपको 25 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लगेगा, वो भी उपायुक्त के नाम से। स्वास्थ्य जांच साइकिल चलाना टेस्ट होगा, तिथि दिनांक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग सूचना जारी की जाएगी। ठीक है, अब देखिए आवेदन कहाँ भेजना है, पता क्या है ये भी आप जान लीजिए। जिला नियोजनालय कार्यालय रांची रोड रेडमा सरकारी ITI के बगल में मेदिनीनगर पलामू झारखंड, पिन कोड 822101। ठीक है,
अब आइए आगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार और यहाँ देखिए, पलामू उपायुक्त का हस्ताक्षर यहाँ है, ठीक है। अब देखिए आगे, आप ये भी फॉर्म देख सकते हैं, चतुर्थ कर्मचारी का पैनल निर्माण हेतु आवेदन पत्र है। यहाँ देखिए, आप स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है यहाँ, बाकी आप डिटेल्स भर लीजिएगा इसमें, ठीक है। यहाँ भी आपका डिटेल्स दिया गया है। इसके बाद देखिए, पलामू संग्रहालय जिला स्थापना शाखा है, प्रवेश पत्र भी सब साथ भर के देना है आपको, ठीक है, ये आपको लगा चुके हैं। अब लास्ट में आपका शपथ पत्र है, देखिए यहाँ शपथ पत्र है, ये भी आपको देना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पलामू जिला के चतुर्थ वर्गीय वैकेंसी जो आई है, आपको संपूर्ण डिटेल्स जानकारी आपको हम दे दिए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।